नमस्कार दोस्तों। आज चेन्नई के ऐतिहासिक एम ए चिदंबरम स्टेडियम की उस जादुई और स्पिन अनुकूल पिच पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के इस बेहद महत्वपूर्ण ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान और कनाडा के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसने क्रिकेट के हर बने बनाए समीकरण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के दौरान जो रोमांच देखने को मिला, उसने न केवल मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, चेन्नई का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए। कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज आज एक ऐसा तूफान लेकर आएंगे जो कनाडाई गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस कर देगा। पारी का आगाज करने के लिए अफगानिस्तान के दो सबसे भरोसेमंद योद्धा रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान मैदान पर उतरे। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की उस तपन भरी दोपहर में जब पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी, अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। पारी के बिल्कुल शुरुआती ओवर में कलीम सना ने अपनी धारदार और लहराती हुई स्विंग गेंदों से रहमानुल्लाह गुरबाज को थोड़ा असहज जरूर किया, लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब दूसरे ओवर में कप्तान ने डिलॉन हेयलिगर को आक्रमण पर लगाया। गुरबाज ने हेयलिगर की पहली ही गेंद का स्वागत एक कड़क और दर्शनीय चौके के साथ किया। अगली ही गेंद पर गुरबाज ने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, जहां गेंद हवा में काफी ऊंची गई और कीपर श्रेयस मोव्वा ने एक कठिन कैच टपका दिया। यह जीवनदान अफगानिस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं था और इसके बाद गुरबाज और जादरान की जोड़ी ने कनाडाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। जादरान ने हेयलिगर के इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो रोंगटे खड़े कर देने वाले चौके जड़कर अपने हाथ खोले, जबकि गुरबाज ने कलीम सना के अगले ओवर में अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त कट शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर जहां स्पिन और धैर्य की परीक्षा होनी थी, मुकाबला अपने एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनों को बढ़ा दिया। खेल के 5वें ओवर में जब कनाडा के तेज गेंदबाज जसकरण सिंह पहली बार मोर्चे पर तैनात हुए, तो अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने उन पर किसी भूखे शेर की तरह धावा बोल दिया। गुरबाज ने जसकरण की शुरुआती दो गेंदों पर दो ऐसे अधिकारपूर्ण और प्रचंड चौके जड़े कि गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं था। इनमें से एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव तो इतनी शक्तिशाली और बिजली की तरह तेज थी कि वहां खड़े फील्डर को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गुरबाज की वही अति आक्रामकता उनके पतन का कारण बन गई। एक और विनाशकारी स्लॉग पुल खेलने के प्रयास में गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगी और हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मुस्तैद खड़े युवराज सामरा ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपका और गुरबाज की पारी का अंत किया। रहमानुल्लाह गुरबाज 20 गेंदों पर 30 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद आतिशी और असरदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने 5 कड़क चौके जड़े थे। गुरबाज के आउट होने के बाद अनुभवी गुलबद्दीन नायब को क्रीज पर भेजा गया ताकि पारी को गति दी जा सके, लेकिन वे आज पूरी तरह से अपनी लय खोए हुए नजर आए। जसकरण सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और एक तेज अंदर आती हुई नीची गेंद फेंकी जिसने सीधे नायब के पैड्स पर प्रहार किया। मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन कनाडा के कप्तान ने अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए एक बहुत ही सटीक और साहसी रिव्यू लिया। रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग में साफ देखा गया कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी और नायब को एलबीडब्ल्यू होकर वापस लौटना पड़ा। इस तरह 6 ओवरों के पावर प्ले की समाप्ति के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन हो गया था और मैच का पलड़ा बराबरी पर झूल रहा था। यहीं से शुरू हुआ इब्राहिम जादरान का वह ऐतिहासिक संघर्ष जिसने उन्हें आज के मैच का नायक बना दिया। जादरान ने एक छोर को अंगद के पैर की तरह मजबूती से थाम लिया और मैच की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। उनके साथ नए युवा बल्लेबाज सदीकुल्लाह अटल ने कदम मिलाया और दोनों ने मिलकर पारी को संवारने का बड़ा जिम्मा उठाया। जादरान ने साद बिन जफर की स्पिन गेंदबाजी का डटकर सामना किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक 80 मीटर का विशालकाय छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे स्पष्ट कर दिए। हालांकि इसी ओवर के दौरान एक ऐसा पल आया जब पूरा स्टेडियम खामोश हो गया।
जादरान के खिलाफ एक बहुत ही करीबी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद उनके दस्ताने को हल्के से छू कर निकली थी, जिससे वे बाल बाल बच गए। इस जीवनदान के बाद जादरान का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उन्होंने कप्तान दिलप्रीत बाजवा के ओवर में एक करारा स्वीप चौका जड़ा, जबकि दूसरी तरफ सिद्दीकुल्लाह अटल ने भी एक कड़क कट शॉट के जरिए अपना आत्मविश्वास हासिल किया और कनाडाई फील्डरों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया। मैच का सबसे गौरवशाली और ऐतिहासिक पल खेल के 12वें ओवर में आया, जब अंश पटेल की एक शॉर्ट गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन चुराते ही इब्राहिम जादरान ने इस आईसीसी टी20 विश्व कप का अपना लगातार दूसरा शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस महान उपलब्धि पर पूरा चेपॉक स्टेडियम खड़ा हो गया और जादरान के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जादरान के इस अर्धशतक ने जैसे सिद्दीकुल्लाह अटल के अंदर भी नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने साद बिन जफर के अगले ही ओवर में अपने कदमों का जादू इस्तेमाल करते हुए सीधा 81 मीटर का गगनचुंबी छक्का स्टैंड्स में भेज दिया। जादरान और अटल के बीच अब एक बहुत ही विध्वंसक और अटूट साझेदारी पनप चुकी थी, जहां अटल ने जसकरण सिंह के वापसी ओवर में उनकी रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक और 85 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर कनाडा के खेमे में गहरी हताशा और सन्नाटा फैला दिया। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी मैच को कनाडा से बहुत दूर ले जाएगी, तभी खेल ने एक और करवट ली। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसकरण सिंह ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और एक धीमी गति की ऑफ कटर फेंकी, जिसने सिद्दीकुल्लाह अटल को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। अटल एक और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में गेंद की गति को पीआरएच नहीं पाए और हवा में शॉट खेल बैठे। लॉन्ग ऑन पर तैनात डिलोन हेयलिगर ने एक शानदार दौड़ लगाते हुए उस कैच को लपक लिया। सिद्दीकुल्लाह अटल 32 गेंदों पर 44 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान, मनोरंजक और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 2 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने अफगानिस्तान को 200 के स्कोर की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर दिया था। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी शाम में, जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था, मैदान पर मौजूद दर्शकों को बल्लेबाजी का वह प्रचंड रूप देखने को मिला, जिसने टी20 विश्व कप 2026 के रोमांच को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। पारी के अंतिम डेथ ओवरों में जब रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचाने की चुनौती थी, तब क्रीज पर अफगानिस्तान के विस्फोटक ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई का आगमन हुआ। ओमरजई ने बिना किसी झिझक के आते ही अपना बाहुबली अवतार दिखाया और जसकरण सिंह की एक तेज गति वाली गेंद पर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 78 मीटर का एक प्रचंड छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर का सैलाब ला दिया। उनकी इस छोटी मगर आतिशी पारी ने कनाडाई गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। हालांकि 19वें ओवर में डिलोन हेयलिगर ने एक चतुर धीमी गेंद स्लोवर बॉल का इस्तेमाल किया, जिस पर ओमरजई एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े हर्ष ठाकर ने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। अजमतुल्लाह ओमरजई 7 गेंदों पर 13 रनों की एक संक्षिप्त मगर विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उन्होंने अपनी आक्रामकता की छाप छोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान आज बल्लेबाजी के किसी और ही ग्रह से आए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से चेन्नई की पिच पर जादू सा कर दिया था। जादरान ने कलीम सना की एक तीखी गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई और कलात्मक फ्लिक के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, जिसे देखकर दिग्गज क्रिकेट विशेषज्ञ भी दंग रह गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने डिलोन हेयलिगर की रफ्तार को अपनी ताकत बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय 75 मीटर का छक्का लगाकर पूरे कनाडाई खेमे में सन्नाटा फैला दिया। जादरान का हर शॉट न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उनमें एक अलग ही श्रेणी की नजाकत भी झलक रही थी। मुकाबले का सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक मोड़ पारी के अंतिम ओवर में आया, जब इब्राहिम जादरान ने कनाडाई गेंदबाज जसकरण सिंह को अपना मुख्य निशाना बनाया। जादरान ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक कड़क चौका बटोरा और उसके बाद अगली गेंद पर एक थिक टॉप एज के जरिए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
ओवर की अंतिम गेंद पर जादरान ने अपनी अविश्वसनीय टाइमिंग का परिचय देते हुए गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया, जिसके साथ ही उन्होंने न केवल अपना निजी स्कोर उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, बल्कि अफगानिस्तान के कुल योग को 200 रनों के उस जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना टॉस के समय किसी ने नहीं की थी। इब्राहिम जादरान 56 गेंदों पर 95 रनों की एक अत्यंत अविश्वसनीय, ऐतिहासिक और नाबाद पारी खेलकर एक महान योद्धा की तरह मैदान से बाहर लौटे। उनकी इस विश्व स्तरीय पारी में 5 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने कनाडाई गेंदबाजी की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया था। कनाडा की ओर से जसकरण सिंह ने जरूर 3 विकेट चटकाए, लेकिन वे बेहद महंगे साबित हुए और उन्होंने अपने 4 ओवरों के कोटे में 52 रन लुटा दिए, जिससे टीम की लय पूरी तरह बिगड़ गई। चेन्नई का यह प्रतिष्ठित मैदान अब एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच का गवाह बनने के लिए तैयार था, जहां कनाडा को अब जीत के लिए 10 रन प्रति ओवर की कठिन औसत से रनों की दरकार थी और सामने अफगानिस्तान की विश्व स्तरीय स्पिन तिकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या कनाडा इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और स्पिन के अनुकूल मानी जाने वाली पिच पर जब कनाडा की टीम 201 रनों के एक विशाल और लगभग नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा रहा था। कनाडा की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवराज सामरा और कप्तान दिलप्रीत बाजवा की सलामी जोड़ी जब बाउंड्री लाइन से मैदान के बीचों बीच पहुंची, तो उनके कंधों पर न केवल रनों का बोझ था, बल्कि चेपॉक की इस धीमी पिच पर अफगानिस्तान के विश्व स्तरीय स्पिन आक्रमण का सामना करने की एक ऐसी चुनौती थी जो किसी हिमालय की कठिन चढ़ाई से कम नहीं लग रही थी। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और स्पिन के अनुकूल मानी जाने वाली पिच पर जब कनाडा की टीम 201 रनों के एक विशाल और लगभग नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो स्टेडियम का माहौल तनाव और रोमांच के चरम पर था। पारी के बिल्कुल शुरुआती ओवर में ही अफगानिस्तान के चतुर कप्तान राशिद खान ने एक ऐसा रणनीतिक दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पारंपरिक तेज गेंदबाजी के बजाय अपने सबसे भरोसेमंद और मारक हथियार रहस्यमयी ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान को नई गेंद थमाई। मुजीब ने अपनी उंगलियों के जादुई स्पर्श से गेंद को हवा में नचाना शुरू ही किया था कि कनाडा के युवा सलामी बल्लेबाज युवराज सामरा ने अदम्य साहस और निडरता का परिचय दिया। सामरा ने मुजीब की पहली ही गेंद की लेंथ को भांपते हुए क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया और एक ऐसा करारा शॉट जड़ा कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस शुरुआती चौके ने न केवल सामरा का खाता खोला, बल्कि कनाडाई खेमे में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार कर दिया। युवराज सामरा यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुजीब की अगली गेंदों पर अपनी पैनी नजरें बनाए रखीं और उनकी विविधताओं को बखूबी पढ़ा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जब मुजीब ने थोड़ी और गति के साथ गेंद फेंकी, तो सामरा ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक अत्यंत कड़क, सटीक और बिजली जैसा तेज कट शॉट खेला। गेंद देखते ही देखते सीमा रेखा के बाहर जा गिरी, जिसे देख अफगानिस्तान के रणनीतिकारों और कप्तान राशिद खान के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। पारी के लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा आज क्रीज पर एक अलग ही रौद्र और विनाशकारी रूप में नजर आ रहे थे। उमर जई ने अपनी पहली गेंद बाहर की ओर निकलती हुई स्विंग फेंकी, जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी, लेकिन बाजवा ने यहां किसी विशेष फुटवर्क या तकनीक के बजाय अपनी जादुई टाइमिंग और बाजुओं की बेमिसाल ताकत का सहारा लिया। उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजकर एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की चीखें निकाल दी। यह तो बस एक शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद अगली ही गेंद पर दिलप्रीत बाजवा ने अपनी फुर्ती का प्रदर्शन किया। उन्होंने पिच पर चीते जैसी तेजी के साथ चहलकदमी की और उमर जई को पूरी तरह से मानसिक दबाव में लाते हुए उनकी लेंथ को खराब किया। बाजवा ने पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया और गेंद को डीप मिड विकेट की बाउंड्री के मीलों ऊपर से एक और विशालकाय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने न केवल अफगान गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया, बल्कि स्टेडियम में मौजूद हर एक क्रिकेट प्रशंसक को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। 2 ओवरों के भीतर ही कनाडा ने यह साबित कर दिया था कि वे यहां केवल लड़ने नहीं, बल्कि जीतने के इरादे से उतरे हैं।
चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की तपती हुई पिच और हवा में मौजूद नमी के बीच अफगानिस्तान जैसी जुझारू और दिग्गज टीम का ज्यादा देर तक रक्षात्मक रहना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने बहुत जल्द ही मैच की लय को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एक जबरदस्त और आक्रामक वापसी की। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होते ही मुजीब उर रहमान ने अपनी उंगलियों का जादू दिखाना शुरू किया और एक ऐसी रहस्यमयी जादुई गुगली का जाल बुना जिसमें कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा बुरी तरह फंस गए। बाजवा ने गेंद की लाइन को पढ़ने में भारी चूक की और जैसे ही उन्होंने बल्ला घुमाया, गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लेकर बिजली की गति से सीधे स्टंप्स के बीचों बीच जा टकराई। कप्तान दिलप्रीत बाजवा मात्र 7 गेंदों पर 13 रनों की एक संक्षिप्त मगर शुरुआत में उम्मीद जगाने वाली तूफानी पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन लौट गए। अभी कनाडा इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही ओमरजई ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से नवनीत धालीवाल को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। धालीवाल, जो आज अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का विदाई मैच खेल रहे थे और भावुक थे, अजमतुल्लाह की एक अतिरिक्त उछाल वाली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर दरविश रसूली के हाथों में एक बहुत ही आसान सा कैच चला गया। वे अपने आखिरी मैच में बिना खाता खोले 0 पर आउट हुए, लेकिन मैच का सबसे दिल छू लेने वाला दृश्य तब दिखा जब अफगान कप्तान राशिद खान ने खेल भावना का परिचय देते हुए आउट होने के बाद धालीवाल को गले लगाया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कनाडा की टीम के लिए मुश्किलें तब और भी ज्यादा भयावह और संकटपूर्ण हो गईं जब छठे ओवर में पावर प्ले के दौरान ही प्रोफेसर के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे अनुभवी ऑफ स्पिनरों में से एक मोहम्मद नबी को आक्रमण पर लगाया गया। नबी ने अपनी चतुराई भरी ऑफ ब्रेक गेंदों और फ्लाइट से शानदार बल्लेबाजी कर रहे युवराज सामरा को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। सामरा, जो 17 रन बनाकर संभल कर खेल रहे थे, नबी की एक स्किड होती गेंद पर चकमा खा गए और शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच दे बैठे। यहीं से कनाडा की बल्लेबाजी का ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। इसके बाद मध्य क्रम की जिम्मेदारी हर्ष ठाकर और निकोलस किर्टन के कंधों पर आई। इन दोनों ने मिलकर डगमगाती हुई कनाडाई पारी को संभालने की भरपूर और साहसी कोशिश की। इस संघर्ष के दौरान निकोलस किर्टन ने अब्दुल्ला अहमद जई के खिलाफ अपने हाथ खोले और बैक टू बैक 2 कड़क चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को कुछ पल के लिए यह एहसास कराया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मोहम्मद नबी के अपार अनुभव और कसी हुई गेंदबाजी के सामने किर्टन की तकनीक अंततः जवाब दे गई। नबी की एक फ्लाइटेड गेंद को किर्टन ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में टंग गई। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े इब्राहिम जादरान ने कोई गलती नहीं की और किर्टन को 10 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। जैसे ही किर्टन आउट हुए, मैदान पर स्वयं अफगान जादूगर और कप्तान राशिद खान का आगमन हुआ। राशिद ने अपने पहले ही ओवर की मोवा ने दबाव को कम करने के लिए एक जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने का फैसला किया, लेकिन राशिद की तेज लेग ब्रेक ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद काफी देर तक हवा में लटकती रही। अब्दुल्ला अहमदजई ने दौड़कर एक शानदार डाइविंग कैच लपका और मोवा की पारी का अंत कर दिया। खेल के मात्र 9 ओवरों की समाप्ति तक कनाडा का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 58 रन हो चुका था। चेपॉक की इस फिरकी लेती और धीमी पिच पर जहां गेंद रुक कर आ रही थी, कनाडा की हार अब दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आने लगी थी और जीत का लक्ष्य कोसों दूर नजर आ रहा था। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की स्पिन लेती हुई पिच पर जहां कनाडा की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, वहां से मैच पूरी तरह एक तरफा लग रहा था। लेकिन तभी मैदान के बीचों बीच हर्ष ठाकर और साद बिन जफर के बीच एक ऐसी जुझारू और साहसी साझेदारी की शुरुआत हुई जिसने अपनी निडर बल्लेबाजी से अफगान गेंदबाजों को कुछ समय के लिए रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। साद बिन जफर ने दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर राशिद खान के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक शानदार 81 मीटर के छक्के के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने जियाउर रहमान शरीफी के ओवर में भी अपने कड़े तेवर दिखाए और आक्रामक रुख अपनाते हुए रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरे छोर पर हर्ष ठाकर ने भी जियाउर रहमान शरीफी की तेज रफ्तार को अपनी ढाल बनाया और उनकी गेंदों पर 2 लगातार कड़क चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद कनाडाई फैंस के अंदर फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। हर्ष यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में एक और दर्शनीय छक्का जड़कर अपनी क्लास दिखाई। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर देखते ही देखते 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली, जिसने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी थीं।
हालांकि लक्ष्य इतना विशाल था कि यह बहादुरी भरी साझेदारी भी जीत के करीब पहुंचने के लिए नाकाफी साबित हो रही थी। मुकाबले का टर्निंग पॉइंट 16वें ओवर में आया, जब अनुभवी प्रोफेसर मोहम्मद नबी एक बार फिर अपनी फिरकी के साथ आक्रमण पर आए। नबी ने अपनी चतुराई और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हर्ष ठाकर को अपनी जाल में फंसाया। हर्ष ने नबी की एक फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े मुजीबुर रहमान ने एक आसान सा कैच पकड़कर इस खतरनाक होती साझेदारी का अंत किया। हर्ष ठाकर 24 गेंदों पर 30 रनों की एक बहुत ही सम्मानीय पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। हर्ष के जाते ही अगले ही ओवर में कप्तान राशिद खान ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने साद बिन जफर को अपनी एक बेहद तेज और सटीक लेग ब्रेक गेंद पर पूरी तरह छकाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। साद बिन जफर 26 गेंदों पर 28 रनों की एक साहसी और कप्तान जैसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मोहम्मद नबी का कहर जारी रहा और उन्होंने डिलॉन हेयलिगर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस मैच में अपना चौथा विकेट पूरा किया। नबी की गेंदबाजी का अंतिम विश्लेषण 4 ओवर 0 मेडन, मात्र 7 रन और 4 विकेट रहा, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में उनकी महानता और सटीकता का एक बेजोड़ प्रमाण है। मैच के बिल्कुल अंतिम पलों में जब जीत की औपचारिकता मात्र शेष रह गई थी, तब जसकरण सिंह ने अब्दुल्ला अहमदजई के खिलाफ एक प्रचंड छक्का जड़कर अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत जरूर दिखाई, लेकिन मैच का परिणाम बहुत पहले ही इब्राहिम जादरान और अफगान गेंदबाजों ने तय कर दिया था। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर एक बहुत ही नाटकीय रिव्यू देखने को मिला। जियाउर रहमान शरीफी की एक तेज यॉर्कर जसकरण सिंह के पैड्स पर लगी और अंपायर ने उन्हें LBW आउट दे दिया। चूंकि यह मैच की आखिरी गेंद थी, जसकरण ने बिना सोचे समझे रिव्यू लिया और रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही थी। इस सफल रिव्यू के साथ जसकरण नाबाद रहे, लेकिन कनाडा की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 118 रन ही बना सकी। इस तरह अफगानिस्तान ने इस मुकाबले को 82 रनों के एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर ग्रुप डी में अपनी ताकत और दबदबे का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को उनकी 56 गेंदों पर 95 रनों की उस अविश्वसनीय और यादगार पारी के लिए सर्वसम्मति से प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। चेन्नई का यह चेपॉक मैदान आज अफगानिस्तान की जादुई गेंदबाजी और इब्राहिम जादरान की अद्भुत बल्लेबाजी कला का गवाह बना, जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे।